नॉर्मल तैर रहा होना चाहिए और 32% यानी कि 32% से ज़्यादा स्पर्म की मोटिलिटी रैपिडली प्रोग्रेसिव माने तेजी से तैरने वाले होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया। नमस्ते, आई एम डॉक्टर पुनीत कोचर। आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट एलिक्सर फर्टिलिटी सेंटर इन नॉर्थ दिल्ली। आज हम बात करेंगे लो स्पर्म मोटिलिटी के बारे में। मोटिलिटी माने स्पर्म की तैरने की कैपेसिटी। एक नॉर्मल सीमन सैंपल में देखा जाए तो कम से कम 40% स्पर्म नॉर्मल तैर रहा होना चाहिए और 32% यानी कि 32% से ज़्यादा स्पर्म की मोटिलिटी रैपिडली प्रोग्रेसिव माने तेजी से तैरने वाले होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया। दिस इज व्हाट क्लासिफाइज अ नॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी। जिन सैंपल्स में स्पर्म मोटिलिटी कम पाई जाती है उन्हें एस्थीनोस्पर्मिक सैंपल या एस्थीनोस्पर्मिया कहा जाता है। अब स्पर्म मोटिलिटी कम होने से क्या होगा? आपको ये समझना है कि एक नॉर्मल फीमेल बॉडी में जब स्पर्म इजैकुलेट किया जाता है, इट हैज टू स्विम इट्स वे थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। वजाइना से लेकर सर्विक्स, यूट्रस, ट्यूब के द्वारा होते हुए ट्यूब के डिस्टल एंड पर एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को लगभग 10 सेंटीमीटर तैर कर जाना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब नॉर्मल है। तो मोटिलिटी का यानी कि तैरने की कैपेसिटी का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में केवल मोटिलिटी कम आती है, इन लोगों में ज्यादातर कोई कारण ऐसा नहीं पाया जाता जिसके कारण मोटिलिटी रिड्यूस्ड हो, पर कुछ केसेस में अधिकतर स्ट्रेस के कारण, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर्स पर काम करने के कारण, प्रोलॉन्ग जिमिंग के कारण ऐसा पाया जा सकता है। तो पहली चीज तो आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ यू हैव प्रेशराइज्ड वर्किंग कंडीशंस, देन डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ या कोई ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अडेप्ट करना जिनसे कि आपका स्ट्रेस कम हो सके। फिर अल्कोहल और सिगरेट्स का इंटेक बिल्कुल बंद करना, अल्कोहल का इंटेक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना, हाई टेम्परेचर्स पर काम ना करना, वी ब्रीफ्स की जगह बॉक्सर्स पहनना या खुले अंडरवेयर्स पहनना जिनसे कि स्क्रोटल टेम्परेचर थोड़ा लो रह सके या एरेशन मेंटेन करी जा सके टेम्परेचर लो रखने के लिए। इन सब चीज़ों से मोटिलिटी पर डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर आल्सो मेडिकेशंस लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, कोएंजाइम क्यू, जो स्पर्म मोटिलिटी को एनहांस करती हैं। यदि इन सब के बाद भी आपकी मोटिलिटी कम रहती है तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART प्रोसीजर्स के द्वारा कंसेप्शन ईजिली हो सकता है। ये प्रोसीजर्स में दोनों IUI, माइल्ड मेल फैक्टर के लिए जहां मोटिलिटी थोड़ी कम है, और IVF ICSI के द्वारा एग्स को फर्टिलाइज किया जा सकता है। सो इफ यू थिंक यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ दीज कंडीशंस and you think your sample parameters are subnormal, please do not hesitate to contact us. Thank you.